गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो जो भी इस चैनल पे हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, समझ गए। तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी जो है हमको कुछ मेहनत का फल मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिल सकता है, समझ गए। तो चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 इस चैप्टर का प्रश्नावली 11.1 का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है जो बच गया है, इनको देख लेते हैं। इसके बाद प्रश्नावली 11.2 उसमें भी क्वेश्चन कम है, उसको देखेंगे, समझ गए। तो चलिए फटाफट पेंसिल, कटर, कॉपी यानी सब कुछ निकालिए। एस्केप, चाप, सब कुछ, स्केल भी निकालो, चाप भी निकालो, ताकि उसको नापने के लिए पढ़ो। सवाल पढ़ो तेजी से, क्या लिखा हुआ है देखो। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। सबसे पहले क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए जिसकी भुजा दिया हुआ कर्ण को छोड़कर, भुजा दुआ है यहाँ पे लिखा है कर्ण के अतिरिक्त, यानी कर्ण को छोड़कर 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई हो। फिर एक अंत त्रिभुज की रचना कीजिए जो जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा के 5/3 गुनी हो। यानी कह रहा है कर्ण को छोड़ के 2 भुजा दिया है, एक दिया है 4 सेंटीमीटर, एक दिया है 3 सेंटीमीटर, कर्ण को छोड़ के। और कह रहा है कौन सा त्रिभुज की रचना करने की, समकोण त्रिभुज की। इसकी संगत भुजा जो दिया हुआ है, एक और त्रिभुज की रचना करना है, उसको देखकर उसकी संगत भुजा दिया है 5/3 गुनी। यानी अंश बड़ा है तो इसका मतलब जो उसके जैसा जो त्रिभुज दूसरा रचना होगा वो बड़ा होगा, समझ गया। अंश अगर छोटा होता तब छोटा त्रिभुज बनता, अंश बड़ा है तो त्रिभुज बड़ा बनेगा। तो चलिए शुरू करें फटाफट। अब इसमें तुम चाहे 3 सेंटीमीटर का आधार लो, चाहे 4 सेंटीमीटर का, बोलो कितना का आधार लेगा। चलो ले 4 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत नहीं है, 4 का भी ले लो। चलो हमने माना कि BC जो है 4 सेंटीमीटर खींचे हैं। BC कितना खींचे, 4 सेंटीमीटर, समझ में आया। चलो इसके बाद क्या करो कि किसी एक एंगल पे ना कोण बनाओ, समकोण, किसी एक एंगल पे, जल्दी करो क्योंकि समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए समकोण त्रिभुज का कोण जो होता है कितना डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, तीनों कोण का योग 180 होता है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है ना वो 90 का होना जरूरी है। अगर 90 का नहीं है तो वो समकोण है ही नहीं। तो हम चाहे तो यहाँ समकोण बना सकते, चाहे यहाँ बना सकते, B पे ही बना लेते हैं। चलो यहाँ से एक चाप ले लो और इसे घुमा दो, घुमा दिए। अब इसी चाप को यहाँ से उठा के इसे काट दो, और फिर इसको यहाँ से उठा काट दो। अब इसको फिर यहाँ ऊपर में काटो, इधर से भी काटो, दोनों तरफ से काटो। अब कटान बिंदु जो होगा ना उसको मिला देना। आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में। कटान बिंदु को क्या करना है, मिला देना। चलो तो हमने क्या किया, मान के चलो कि ये हम चाप घुमाए, जितना ये हमारा चाप घुमा इधर से इधर, उतने चाप लेके यहाँ काट दिए, उतने चाप लेके यहाँ काट दिए। जो ये चाप है इसी चाप से यहाँ रख के घुमा दिए ऐसे, और इसी चाप को यहाँ काट दिए ऐसे। अब हम इसको मिला देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे मिला देंगे। देखो मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अब क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, यानी ये तो हम 4 सेंटीमीटर खींचे थे, इसको 3 सेंटीमीटर ऊपर ले लेते हैं। तो मान के चलो कि हमारा ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पे हुआ। अब क्या करेंगे, इसको C से मिला देंगे। 3 सेंटीमीटर हुआ, इसको C से मिलाओ, C से मिला दो। मिला दो C से। चलो हमारा ये त्रिभुज की रचना हो गई। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर नाप पे ये कट लगा। इसका नाम दे देते हैं, ये जो बिंदु ये कटा है इसका नाम, तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, समझ गया। ये कर्ण हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसी के जैसा दूसरे त्रिभुज की रचना करना है जिसकी संगत भुजा दिया है 5/3 गुनी, समझ में आया। तो चलो फिर क्या करो, अगले सवाल की तरह इसमें भी B पर एक न्यून कोण बनाओ, जल्दी बनाओ। B पर एक न्यून कोण, जल्दी बनाओ। B पे एक न्यून कोण। चलो हमने एक रेखा ले ली है B पे, इसका नाम दे देते हैं X, और ये एंगल हमारा न्यू कोण बन गया। अब देखो कि ये 3/5 गुनी कह रहा है ना, इन दोनों संख्या में कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या बड़ी है, 5। तो इसको हम 5 भाग में बांट देंगे।
तुम लोग नाप के बांटना, 1 2 3 4 5, हमने 5 भाग में बांट दिए। नाम दे देते, बी है तो B1 ले लेते हैं, B2 ले लेते हैं, B3 ले लेते हैं, B4 ले लेते हैं और B5 ले लेते हैं। अब ये बताओ कि यहाँ हार में कितना लिखा है? 3/5 गुनी में जो हार है वो कितना लिखा है? हार में देखेगा तो 3, ये हार है, ये अंश है, तो हार कितना है? 3। 3 को यानी B3 को मिला दो C से। जल्दी फटाफट, थोड़ा तेज़ी से सवाल बनाओ, क्योंकि इन सब में सवाल में टाइम लगता है। C को मिला दिए B3 से, मिला दिए। अब क्या करना है, ध्यान दो। अब चाप लाओ, उसके बाद बताते हैं, जल्दी। यहाँ पे देखो, ये चाप ले लो और इस चाप से क्या करो, यहाँ पे रखो और ऐसे घुमा दो, कौन बनाओ। ये हमने घुमा दिए, समझ गया? जितना चाप लेके यहाँ पे ये घुमाया है, उतने चाप लेके यहाँ पे B5 पे भी घुमा दो। आया समझ में? चलो यहाँ पे घुमा दी थी। अब देखो, चाप की लंबाई जितना है यहाँ पे, चाप की लंबाई ये, उतने नाप के यहाँ काट दो। काट दिया? चलो यहाँ पे हमने काट दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या करना है तुम्हें, इसको मिला देना है। कटान बिंदु को क्या करना है, मिला देना है। चलो हमने मिला दिए। ऊपर इस रेखा को थोड़ा बढ़ा दो, चाहे डॉट डॉट करके बढ़ाओ, चाहे जैसे बढ़ाओ। बढ़ा दिए। चलो यहाँ बढ़ा दिए। इस बिंदु का नाम दे देते हैं C'। ठीक है? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जितना एक कोण यहाँ पे भी बनाओ, चाप, इसी चाप को घुमाओ यहाँ पे, ये एक कोण बना दो। हमने क्या किया, यहाँ से चाप को घुमा के एक कोण बना दिया। यहाँ भी एक चाप घुमाओ, ऐसे घुमा दिए। अब यहाँ पे चाप की लंबाई नाप लो, यहाँ पे नाप लिया, उतने चाप की लंबाई यहाँ पे काट दो। यहाँ पे कट गया। आया समझ में? अब क्या करो, इसको मिलाओ। इसको भी ऊपर बढ़ा दो। देखो ये थोड़ा बड़ा बन गया है, तुम लोग थोड़ा छोटा बना लेना। हमारे लिए बड़ा बन गया, समझिए? पहले से जो जहाँ पे प्रश्न वाली लिखा था उसको मैं मिटा देता हूँ, ताकि यहाँ नाम लिखने में अच्छा रहेगा। चलो प्रश्नावली को हमने मिटा दिए और यहाँ पे इसका नाम दे दिए A। यहाँ पे था A', यहाँ पे दे देते। चलिए अब हमारा रचना तैयार हो गया। देखो ध्यान से, अब रचना कैसे तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पे तुमको B3C के समांतर ये खींचा गया है और यहाँ पे AC के समांतर जो है ये खींचा गया है। जब समांतर है ये दोनों, तो हमारा रचना सही है। अब किस प्रकार इसका रचना हुआ है, ये रचना हमने बनाए हैं, उसकी भाषा को लिखेंगे और हमारा सवाल तैयार हो गया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए लिखिए, फटाफट लिखिए। तो चलिए, तो इसका हम भाषा तुम लोग भी लिख लो और मैं लिख देता हूँ। चलो पहला नंबर, पहला पॉइंट क्या लिखे, ये हमने क्या किया बताओ। पहले नंबर, एक रेखाखंड BC खींचे जहाँ BC बराबर 4 सेंटीमीटर। खींचा था कि नहीं? दूसरा पॉइंट है, बिंदु B पर एक समकोण बनाए। B पर क्या बनाए? एक समकोण बनाए। तीसरा नंबर, बिंदु B से 3 सेंटीमीटर चाप काटे और A नाम दिए। समझ गए? चौथा नंबर, A से C को मिलाए। पांचवा नंबर, एक न्यून
न्यून कोण एंगल CBX खींचे, एंगल CBX खींचे, जहां खींचे, यहाँ तक लिख दिया और उसके बाद लिखो, ये इतने लिखो, उसके बाद अगला पॉइंट लिख दो। किरण BX, ये किरण BX पर 5 बिंदु B1 B2 B3 B4 B5 चाप काटे या बांटे, काटे या बांटे, जहां B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 है। आपस में सब क्या है, बराबर है, जो चाप लिए हैं, समझ गए। इसके बाद 7वां नंबर लिखो, एंगल BB3C बराबर एंगल BB5C डैश खींचे, इस एंगल के बराबर ये एंगल खींचे। 8वां नंबर, एंगल BCA बराबर एंगल BC डैश A डैश खींचे, इस एंगल के बराबर ये एंगल खींचे। मार्कर नहीं चल रहा है, समझ में आया। नीचे लिखो 9वां नंबर, इस एंगल के बराबर ये एंगल खींच लिए। अब क्या लिखना है, देखो सब कुछ तो इसमें लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब लिखो इस प्रकार एक अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त होती है, इस प्रकार एक अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त होती है। अब जब ये त्रिभुज प्राप्त हो गया तो इसमें हमें भुजा दिखा देना है, संगत भुजा, समझ गया। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज पहले ले लो, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BC डैश A डैश में, यानी इस त्रिभुज में और ये बड़ा वाला त्रिभुज में, इस त्रिभुज की अगर BC ले, बड़ा वाला क्या ले B डैश C डैश, तो छोटा वाला क्या होगा, BC हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे हम BC डैश बटे क्या हो जाएगा, ये BC डैश, अब बटा में ले ले, इसका ले लो चाहे इसका ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या चाहे इसका पहले इसका ले लो। इस त्रिभुज की बात लिख दिया तो इसी को ले लो, यानी कि BC डैश बटा हो गया तुमको BB5 बराबर, देखो फिर क्या है, छोटे वाले के ले लो BC या बटा BB3 बराबर 5/3। प्रूफ यही था हमको प्रूफ करना कि ये, यानी कि इसके लिए यहाँ से यहाँ, तो इसकी संगत भुजा ये है, तो छोटे वाले की संगत भुजा यही हुआ ना। इस त्रिभुज की बात करें तो इसका संगत ये है बड़ा वाला का, तो इसके लिए बड़ा वाला ये हो जाएगा, इसके लिए छोटा वाला ये है तो इसके लिए छोटा वाला ये हो जाए। तो वही हमने लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को, कोई समरूप तो कह नहीं रहा है जो उसको समरूप दिखाए। हमने त्रिभुज की रचना कर दी है, 5/3 गुनी भी दिखा दिए, कोई दिक्कत। चलिए हमने लिख दिए सब, तुम लोग भी लिख लिया, इसको अब मिटा देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब जो हमारा शुरू होगा प्रश्नावली 11.2, उससे पहले एक रचना बचा हुआ है 11.3, गणित उल्टा, वहाँ पढ़ो। उस रचना के बारे में कुछ नहीं बताए, वहाँ बता देते हैं। वैसे तो तुम लोग को हम आगे बताने वाले ही थे, अब पहले भी पढ़ चुका है। वृत्त में
12.2 है, 10.2 और 10.1 भी है, वो सब में भी दिया हुआ है। तो चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। रचना देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ये दिख रहा है एक वृत्त है, इसकी कोई बाहर बिंदु ये P है, उस पर एक दो स्पर्श रेखा है और उस वृत्त का भी रचना हुआ है। समझ गया? क्या कह रहा है? हमें एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा इसके बाहर एक बिंदु P है, हमें P से वृत्त के स्पर्श रेखा खींचनी है। समझ गया? तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे तो इसको हम बता देते हैं। तुम लोग ये चाप उठाओ तेजी से। समझ गया? यहाँ पे लिख दो 11.3 पर में रचना, रचना लिखो, रचना 11.3। रचना में 11.3 में क्या कह रहा है तुम खुद पढ़ सकते हो, और नहीं तो बोलो तो लिख देते हैं। लिख दे? चलो हम लिखिए देते हैं। कह रहा एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, यह लिखा हुआ है। समझ गया? तो एक वृत्त क्या कर रहा है, एक वृत्त बनाओ, जल्दी बनाओ। तो चाप है ना, ये देखो ये चाप है, इसको रखो, एक वृत्त घुमा दो, जल्दी घुमाओ। मान के चलो हमने एक चाप रखा और एक वृत्त घुमा दिए कि नहीं? चलो अब कोई बिंदु चाहे इधर बाहर ले लो, चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, जिस दिशा में तुमको लेना है कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो हम यहाँ पे ले लिए, इसका केंद्र O ले लेते हैं, बाहर कोई बिंदु है, इसका नाम दे देते हैं P। अब इसको क्या करो ना, इससे मिला दो दोनों को, जल्दी स्पीड में मिलाओ। रचना है, स्पीड में नहीं बनाएगा तो बनेगा नहीं, समय लगता है बहुत इसमें। ये हमको चलो यहाँ पे हमने बना दिए। समझ गए? हमने क्या किया, यहाँ पे बना दिए। इसको तुम लोग थोड़ा सही से घुमाना, हमारे हाथ में स्केल नहीं है, चाप नहीं है जो हम घुमाएंगे। समझ गए? तुम लोग थोड़ा इसको सही से घुमाना। मार्केट में अगर मिलता बड़ा वाला तो घुमाने के लिए हम ले लेते, इतना बड़ा वृत्त बना लेते कि इतना बड़ा वृत्त बन जाता। समझ गया? कोई दिक्कत? चलिए बनाइए। हमने क्या किया, एक वृत्त बना दिए, इसके बाहर बिंदु एक ले लिए P, इस बिंदु से यहाँ मिला दिए इसको। अब समझ गए? अब क्या करेंगे, इसका समद्विभाजक खींचेंगे, P और O का समद्विभाजक। जल्दी खींचो, P और O का समद्विभाजक। थोड़ा बिंदु नज़दीक लो, दूर ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा हम नज़दीक ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं P। इसका समद्विभाजक खींचो, जल्दी। खींचने के लिए बताया हो कि नहीं? यानी चाप ले लो और आधे से ज़्यादा, ये मान के चलो ये हमारा चाप है और आधे से ज़्यादा ले लिए, ऐसे हम यहाँ पे घुमा देंगे और इधर से भी ऐसे घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर से घुमाएं तो यहाँ पे हम मान के चलो ये आ रहा है, इधर से भी घुमाए तो यहाँ पे आ रहा है, इधर भी घुमाएगा उसी प्रकार तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर से आ रहा है। किसी कोई दिक्कत? इन दोनों को मिला दो। यानी हमें तो देख के मिलाना पड़ेगा ना। समझ गया रे? हमें देख के मिलाना पड़ेगा, तुम लोग तो जानता है। चलो हमने ये मिला दी समद्विभाजक। यहाँ जहाँ पे समद्विभाजित किया है उसका नाम दे देते M, N, P, Q, कुछ भी दे सकता है नाम। अब क्या करो, वही चाप जो है ना, ये जो चाप है तू लोग का, समझ गया, उसको यहाँ से नाप लो। ये मान के चलो यहाँ की त्रिज्या है, इसको केंद्र मानकर इस चाप को यहाँ रखो, ऐसे घुमा दो चारों तरफ, वृत्त बन जाएगा। इसको जब केंद्र मानेगा घुमाएगा तो ये वृत्त इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से क्या हुआ, वृत्त बन गया। दिख रहा है? बन गया कि नहीं बन गया? चलो अब यहाँ पे देखो कि स्पर्श रेखा P से क्या करो, जहाँ जहाँ बिंदु काटा है, ये यहाँ पे काटा है ना, इसको मिला दो, इसका नाम दे दो Q, यहाँ पे दे दो R। चलो यहाँ से मिला दो दोनों को, यहाँ से इसको मिला दो और यहाँ पे भी मिला दो। चलो हमने मिला दिए। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लंब हो जाएगा,
कैसे होगा ये हम बता देंगे। ये हमारा लंब हो गया, इस पे भी ये हो जाएगा लंब। ये क्या हो गया, लंब हो गया। इसका मतलब नहीं ये डॉट डॉट है, लंब खींच दिए, समझ गया। अब ये बताओ यहाँ से और यहाँ जो है ये क्या हो, बड़े वाले वृत्त के लिए जीवा हो गया ना, ये हो गया कि नहीं। और ये भी एक जीवा हो गया, ये जो स्पर्श रेखा है ये भी क्या हो गया, एक जीवा हो गया। और जीवा क्या करता है, वृत्त को जहाँ स्पर्श करता है तो त्रिज्या से वहाँ जो लंब डालता है वो 90 डिग्री का वहाँ पे कोण बनाता है। जहाँ पे यहाँ पे स्पर्श कर रहा है यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। सब बना लिए। चलो ये हमारा फिगर बन गया। एक बात ध्यान देना, ये हम कहना भूल गए यहाँ पे, अगर बाहर ये केंद्र से कोई बाहर बिंदु स्थित है उसकी लंबाई या दूरी दिया हुआ है। अगर ये यहाँ केंद्र से जो बाहर कोई बिंदु है उसकी अगर दूरी दिया है, लंबाई दिया है, तो वो नाप के तुम लोग खींचना। ये जो यहाँ से यहाँ हमने खींचे हैं ये नाप के खींचना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो हमने जो ये बड़ा वाला वृत्त बनाया हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ नाप के बाहर बिंदु को खींच लिए, उसके बाद इसका समद्विभाजक किए। जहाँ पे समद्विभाजित हो रहा है वहाँ जो काटा है उस बिंदु का नाम एम रख दिए, और एम को एम और ये एम या ओ मानो या एम पी मानो, पी एम मानो या इधर एम ओ मानो, इसको त्रिज्या मानकर हमने एक वृत्त बना दी, समझ गया। और पी वृत्त बना दिया, और दोनों वृत्त का जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु है, यहाँ देखो ये वृत्त और बड़ा वाला वृत्त दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ है तो इसका भी नाम दे दी क्यू, और यहाँ प्रतिच्छेद किया है तो यहाँ दे दी आर। अब पी से क्या किए, बाहर बिंदु से प्रतिच्छेद बिंदु को मिला दिए दोनों तरफ, और जब ये मिला तो ये वृत्त के लिए क्या, ये भी व्यास हो गया, ये भी व्यास। और दोनों प्रतिच्छेद बिंदु जहाँ वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु क्या करता है, टच करता है दूसरे वृत्त में, ये बड़ा वाला का है, ये जो व्यास है दूसरे का जहाँ टच कर रहा है वो वहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ये जैसे छोटे वाला वृत्त है ये बड़े वाला वृत्त है, तो इसका जो यहाँ पे जीवा है दूसरे वृत्त पे यहाँ मिल स्पर्श कर रहा है, तो ये स्पर्श रेखा भी कहलाता है, और ये जीवा इसके लिए भी हो गया, इसके लिए स्पर्श रेखा हो गया, इसके लिए जीवा हो गया बड़ा वाला के लिए। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। कोई भी जीवा जब वृत्त पे स्पर्श करता है तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, समझ गया। तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब इनके हम किस प्रकार इसकी रचना किए हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे, और समझ गए। इसके बाद जो है प्रश्नावली 11.2 में प्रश्न संख्या 1 जो है बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में यहीं तक हम बताएंगे, अगली वीडियो में वो बताएंगे। तो चलिए इसका भाषा लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखो। यहाँ पे लिखो, पहला पॉइंट लिखो, ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचे। ओ केंद्र वाला क्या किया हमने, एक वृत्त खींचे। दूसरा पॉइंट बोलो, मार्कर सब चल नहीं रहा है, क्या हुआ दिक्कत इसमें, ही सब तो वैसे है। दूसरा मार्कर लो जल्दी। पॉइंट में क्या कह रहा है कि एक बाह्य यानी कि बाहरी बिंदु, एक बाह्य बिंदु, बाहर के बिंदु का नाम क्या है, पी है, बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ को मिलाया। ये जो है पी, इससे क्या किया हम, केंद्र ओ को मिला दिए। तीसरा पॉइंट, ओपी का समद्विभाजक, ओपी का समद्विभाजक खींचे। ये जो है यहाँ से पी ओ बोलो या ओपी बोलो, उसका समद्विभाजक खींचेगी नहीं, पहले बता चुके हैं समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है रचना में। तो यहाँ पे जो कटा है ये समद्विभाजित किया है तो इसका नाम दे दी एम, क्या किया, एम। अब लिखेंगे जो ओपी को बिंदु एम पर समद्विभाजित करता है या काटता है, समद्विभाजित करता है। ओपी को कहाँ समद्विभाजित करता है, बिंदु एम पर, एम पर देखो एम पे कर रहा है ना यहाँ पे समद्विभाजित, समझ गया। चलो चौथा पॉइंट लिखो जल्दी, एम को केंद्र मानकर पी एम की त्रिज्या
PM की त्रिज्या से एक वृत्त खींचे। M को केंद्र माना और PM एक त्रिज्या मानकर क्या किए, एक वृत्त को खींचे। समझ में आया? चलो अगला पॉइंट 5 नंबर, दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद, दोनों वृत्त जहाँ प्रतिच्छेद किया है उसको लिखो। दोनों वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु का नाम, प्रतिच्छेद बिंदु का नाम R और Q माने। ये R माने है ना, एक प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ है तो R माने, यहाँ एक है तो Q माने, R और Q माने। समझ गया? अब क्या कर रहा है आगे, और इसी में लिख दो माने तथा PR और PQ को मिलाया। ये देखो PR भी मिला दिए और PQ को भी मिला दिए। PR मिला दिए है कि नहीं, PQ को भी मिला दिए। समझ गए? यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त पर समकोण बनाता है। एंगल PRO बराबर एंगल PQO बराबर 90 डिग्री। ये एंगल और बराबर ये एंगल, दोनों एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। लिखेंगे अतः PR और PQ केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। यानी खींची गई केंद्र O वाला, ये O है तो ये O वाला वृत्त है, ये वृत्त है O वाला, ये जो स्पर्श रेखा खींचा गया है। समझ में आया? तो हम इतना लिख दिए, यही इसका भाषा था। कोई दिक्कत? इस प्रकार हमने भाषा क्या किया, लिख दिए। कोई दिक्कत किसी को? बस इसकी रचना कर दी, भाषा लिख दी। अब इससे संबंधित सवाल आएगा स्पर्श रेखा के संबंधित, जो हमारा 11.2 में पहला नंबर से शुरू होगा, तो वहाँ पे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए रचना जो है 11.3 बता दी है। कोई दिक्कत किसी को? तो इन्हीं के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। और जो भी चैनल को देख रहे हैं, चैनल पे नए आए हो या नए चैनल तुम्हारे लिए हो, तो फिर उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, ताकि हमारा जो भी समय समय पे वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन, फिर आप वहां से देख सको। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसी के साथ बंद करता हूँ।